पार्ट 9 की स्टार्टिंग में जब सुबह विन उठता है तो वो मेसा के साथ होता है, पर विन को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। तो मेसा उसे बताती है कि कल रात हमने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए हम एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे और तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए किस भी किया था। मेसा से ये सब जानने के बाद विन मेसा को कल रात के लिए सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है और वहीं बेचारी वॉन्योंग सुबह तक विन के आने का वेट कर रही होती है और फिर विन को देखने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन विन अपने रूम में नहीं होता, जिससे वॉन्योंग काफ़ी उदास हो जाती है। जिसके बाद वॉन्योंग वानवान से मिलकर बिना पढ़े ही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। तो वानवान उससे कहता है कि तुमने बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, कहीं बाद में मैं तुम्हें चीट ना कर दूं। लेकिन वॉन्योंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से इतनी ज़्यादा खुश होती है तो उसे लगता है कि वानवान उसके साथ मजाक कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वॉन्योंग घर आती है, जहां वो लेटर बॉक्स से लेटर कलेक्ट करती है और घर आकर फिर से विन के आने का वेट करने लगती है एंड देन अपने कैक्टस को देखते हुए कहती है कि अभी तक विन घर नहीं आया, पता नहीं वो कल रात से कहाँ होगा। तभी वॉन्योंग को विन के कार की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो खुश होते हुए जल्दी से बुक पढ़ने की एक्टिंग करने लगती है। जब विन घर आता है तो वो सोफे में ही सो जाता है, जिसे देखकर वॉन्योंग उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि विन ने काफ़ी ड्रिंक की है। ये जानने के बाद वॉन्योंग विन को डांटने लगती है कि कल तुम सिर्फ ड्रिंक करने के लिए मुझे होटल में अकेले छोड़कर चले गए, और फिर वो विन को सॉरी बोलने के लिए कहती है, लेकिन विन नशे में वॉन्योंग के पास आते हुए उसके ऊपर ही उल्टी कर देता है, जिससे बेचारी वॉन्योंग का फेस एकदम देखने लायक हो जाता है। जिसके बाद वो विन के ऊपर बड़बड़ाते हुए उसके लिए पॉरेज बनाने लगती है एंड देन विन के पास आकर टॉवेल से उसके फेस एंड चेस्ट को साफ फिल करते हुए क्लीन करने लगती है। लेकिन जब वॉन्योंग विन के चेस्ट को क्लीन कर रही होती है कि तभी विन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो, जिससे वॉन्योंग घबराते हुए जल्दी से अपनी साइड चली जाती है और फिर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए पॉरेज बनाया है, इसीलिए जल्दी से खा लो। लेकिन विन पॉरेज खुद खाने से पहले अपने हाथों से वॉन्योंग को खिलाने लगता है, जिससे वॉन्योंग स्माइल करते हुए कहती है कि उसने आज पहली बार किसी के लिए कुकिंग की है। ये सुनकर विन वॉन्योंग से कहता है कि तुमने अभी इस पॉरेज को मेरे सामने टेस्ट किया है, मतलब कि ये मेरे खाने लायक है। जिसे सुनकर वॉन्योंग मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और विन वॉन्योंग के बनाए हुए पॉरेज को एंजॉय करने लगता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल डिम्पल ड्रामा 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो गाइस, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू। दोपहर में मेसा विन को कॉल करके उससे कल रात के बारे में बातें करने लगती है, पर विन मेसा से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता कि तभी वॉन्योंग आकर विन को आवाज़ देती है, जिसे कॉल में मेसा भी सुन लेती है और फिर वो विन से लड़की की आवाज़ के बारे में पूछते हुए कहती है कि तुम अभी कहाँ और किसके साथ हो। लेकिन विन मेसा से कहता है कि ये टीवी की आवाज़ थी और फिर इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। जिसके बाद वॉन्योंग विन के पास आकर बैठ जाती है। विन आए हुए लेटर्स को चेक करने लगता है, जिसमें विन को फ्री वेकेशन की वाउचर मिलती है, पर विन उसे बेकार समझकर वहां पर रख देता है, जिसे देख वॉन्योंग उसे फ्री वेकेशन में जाने के लिए जिद करने लगती है, लेकिन विन उसे साफ साफ मना कर देता है। तो वॉन्योंग विन से कहती है कि मैं ही अकेले चली जाऊंगी वेकेशन पर, क्योंकि अब मैं भी बहुत जल्द रिच होने वाली हूँ, बिकॉज मैंने इंडस्ट्री के फेमस मैनेजर वानवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ये सुनकर विन काफ़ी शॉक हो जाता है और वॉन्योंग के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुमने साइन करने से पहले मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। तो वॉन्योंग उससे कहती है कि
मैं कल रात से तुम्हारा वेट कर रही थी, पर पता नहीं तुम कल कहाँ गायब हो गए थे। लेकिन फिर भी विन वान्यांग पर गुस्सा करने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद पूरा दिन विन वान्यांग को इग्नोर करने लगता है, जिससे परेशान होकर वान्यांग विन से उसके गुस्सा होने का रीजन पूछने लगती है। लेकिन विन फिर से वहां से जाने लगता है, तो वान्यांग विन का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगती है और इसी चक्कर में विन टेबल पर रखे कैक्टस के ऊपर गिर जाता है, जिससे कैक्टस का पॉट पूरी तरह से टूट जाता है। ये देखकर वान्यांग रो रो कर विन के ऊपर चिल्लाने लगती है और इस बार विन वान्यांग को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वान्यांग उसकी एक नहीं सुनती और जोर जोर से रोने लगती है कि तभी पॉट के टूटे हुए टुकड़ों को समेटने के चक्कर में वान्यांग के उंगली में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी उंगली से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखकर विन तुरंत ही वान्यांग के पास आकर उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए वान्यांग की उंगली को अपने मुंह में डाल लेता है, जिससे वान्यांग विन को ही एकटक देखने लगती है। अगले सीन में मेसा टॉम के पास आकर उससे विन का एड्रेस और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है, लेकिन टॉम मेसा को विन के बारे में कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। वहीं दूसरे सीन में विन काफी मेहनत करके टूटा हुआ पॉट फिर से जोड़ने लगता है, जिसके बाद वो वान्यांग के रूम के बाहर वो पॉट रखने के बाद वहां से भाग जाता है। जब वान्यांग डोर ओपन करती है तो वहां पर पॉट और वेकेशन की टिकट देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वान्यांग विन से पूछती है कि क्या हम वेकेशन पर जाने वाले हैं, तो विन मुंह बनाते हुए वान्यांग से हाँ कहता है, जिससे वान्यांग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वान्यांग को इतना खुश देखकर विन भी स्माइल करने लगता है। अगले दिन मिडी काफी टाइम से कैफे में वान्यांग के आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन वान्यांग वेकेशन में जाने के लिए विन के साथ एयरपोर्ट में होती है। जब वो फ्लाइट की टाइम चेक करने जा रही होती है कि तभी मिडी उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कितना टाइम कैफे आने वाली हो, तो वान्यांग सॉरी फील करते हुए कहती है कि सॉरी मैं भूल गई थी और अभी मैं फ्री वाउचर पर वेकेशन में फुकेट जा रही हूँ, तो मैं तुमसे वेकेशन से लौटने के बाद मिलूंगी। ये सुनकर मिडी काफी हर्ट हो जाता है, पर वो वान्यांग से कुछ भी नहीं कहता, लेकिन मिडी अंदर से काफी ज्यादा बुरा फील करता है। जब विन एयरपोर्ट पर होता है तो उसके फैंस आकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है, जिसके बाद विन भागते हुए वान्यांग का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। अगले सीन में मेसा की 2 असिस्टेंट विन के किसी लड़की के साथ वेकेशन पर जाने की न्यूज देखकर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जब मेसा वहां पर आती है तो वो दोनों मेसा को भी इस न्यूज के बारे में बताती है और ये जानने के बाद मेसा तुरंत ही शूटिंग कैंसिल कर एयरपोर्ट जाने के लिए निकलती है, पर रास्ते में मेसा के कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे मेसा को तुरंत ही हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। और वहीं फुकेट में वान्यांग और विन एक दूसरे के साथ बीच पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। बीच से होटल आने के बाद वान्यांग शावर लेने चली जाती है, लेकिन बाथरूम का डोर ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे वान्यांग चिल्लाते हुए बाथरूम से बाहर आती है और उस ट्रांसपेरेंट डोर के बारे में पूछने लगती है, तो विन वान्यांग को बताता है कि ये एक कपल रूम है, इसीलिए यहाँ के बाथरूम के डोर ट्रांसपेरेंट हैं। ये सुनने के बाद वान्यांग जबरदस्ती विन को रूम से बाहर निकाल देती है ताकि वो आराम से शावर ले सके। काफी देर बाद में वान्यांग शावर लेकर आती है और जब विन के लिए बालकनी का लॉक खोलती है तो विन उससे कंटिन्यूसली लेट तक शावर लेने के लिए क्वेश्चन पूछते हुए वान्यांग को बेड में गिरा देता है और खुद भी वान्यांग के काफी क्लोज आकर अपने कपड़े निकाल देता है, जिसके बाद विन धीरे धीरे वान्यांग के और भी ज्यादा करीब आने लगता है और फिर इसी के साथ पार्ट 9 की एंडिंग हो जाती है। तो क्या इस बार वान्यांग विन के गे होने की सच्चाई के बारे में जान पाएगी, ये देखेंगे हम इस ड्रामे के आने वाले पार्ट्स में। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं इस ड्रामे के अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।